जय जगन्नाथ। दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य कृष्णा बाबा। मेरा असाध्य रोग में सेवा संघ गुंडला कुलवा महाराष्ट्र में है। मैं 30 साल से असाध्य रोग का उपचार कर रहा हूँ। इस दरमियान बहुत सारे व्याधिग्रस्त जो दारू पीने से रोगग्रस्त हो गए, इनके लीवर किडनियां खराब हो गई, पूरे शरीर से बर्बाद हो गए, ऐसे पेशेंट मेरे पास आए। आज भी कई लोग मेरे पास दारू छुड़वाने के लिए आते हैं। माफ करना, मैं दारू छुड़वाने की दवा नहीं देता। मगर मैं आज आपको इस चैनल से एक बात रखना चाह रहा हूं। दारू दूषित है क्या? दारू किस ढंग से बनती है, इसको नरक क्यों कहा गया है, हम ये क्यों पीते हैं? और दारू आज एक फैशन बन चुकी है। जो इंसान कभी दारू नहीं पीता, वो किसी का एकादश समारंभ में गया, वो पीता नहीं है, तो लोग उसको एक गलत तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो पिछड़ा है, अशिक्षित है, नहीं जानता है। वो जो दारू पीते वो आज फैशनेबल है, उनकी आज वाह वाह होती है। सही, ये बात सही भी है कि दारू पीने का सबसे बड़ा फायदा है कि आज गवर्नमेंट का टैक्स, आयकर, अगर ईमान इस बारे कौन भरते हैं तो दारू पीने वाले से भरते हैं। अरे दुनिया में दारू कौन नहीं पीता? अच्छे अच्छे लोग दारू पीते हैं, अच्छे पोस्ट वाले पीते हैं। तुम्हारे सभी सत्ताधारी जो है, राजकारणी है, बड़े पोस्ट पर है, सभी दारू पीते। और कामगार है, कामगार वर्ग, तुम भी दारू पीते हो। मगर उनके दारू पीने में आपके दारू पीने एक सबसे बड़ा फर्क ये है, आप जितने महीने महीने के पैसे की दारू पीते, वो एक दिन की पीते। आप थोड़ी सी दारू पी के गटर में सोते हो, वो ज्यादा दारू पी के आलिशान बंगलों में एसी में सोते। मगर दोनों में दारू सिर्फ दारू ही है। दारू इसलिए पीते हो कि तुम्हारे दुख को आप भुलाने की, थोड़े से सुख के लिए, क्षणिक सुख, जो सुख है, इसके लिए आप पूरे जीवन की बर्बादी कर रहे हो। मेरा एक छोटा सा आपको उद्देश्य है, दारू और गुरु दोनों का भी नशा बिल्कुल शरीर का होता है। दोनों के नशे में हम अपने आप को भूल जाते हैं। गुरु की नशा करो, दारू की नशा करो, अपने आप को भूलना, अपने सुख दुख को भूलना, और शरीर को हम दोनों भी नशे में भूल जाते हैं। मगर दारू की नशा आपको बार बार करनी पड़ती है, हमेशा करनी पड़ती है। गुरु की नशा एक बार अगर आपने की तो जीवन भर उतरेगी नहीं। दारू की नशा आपको अति भौतिक मृत्यु तक पहुंचा देगी, और गुरु की नशा आपको आध्यात्मिक का मृत्यु देगी, भौतिक का मृत्यु देगी, सुख और समाधान का अपना जीवन देगा। वो दारू के नशे में सिर्फ दुख और दुख देगा। इसका कारण ये है कि जिस जो दारू का आप इतने चाव से, इतने प्यार से पीते, शौक से पीते, वो दारू बनती कैसी है? आप खाना एक दिन खाते हो, आपके पेट में खाना जाता है, वो एक रात सिर्फ सड़ता है पेट में, सुबह उसका नर्क बनता है। और दारू जिस चीज से बनी जा रही, चाहे मोहा के फूल की हो, चाहे ज्वारी की बनती हो, किसी भी चीज से दारू जो बनती है, वो 7 दिन सड़ाई जाती है। और 7 दिन सड़ा के जो नर्क बनता है, वो नर्क से निकलती सिर्फ दारू, चाहे वो गाँवठी हो, देसी हो, विदेशी हो। दारू की बनने की प्रक्रिया एक ही है, उसको 7 दिन सड़ा के ही बनाई जाती है। वो जो नर्क आप जिस नर्क का सुबह देखना नहीं चाहते, वो नर्क आप बहुत चाव से आप पीते हो। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
और दारू जिस घर में गई उस घर में सिर्फ विनाश गया, विनाश। दारू पीने से किसी के भी आज ना आध्यात्म का मृत्यु हुई ना भौतिक का मृत्यु। दारू पीने वाले की सिर्फ अधिभौतिक मृत्यु होती है। और आपको अगर अधिभौतिक मृत्यु से बचना है, अपने विनाश से बचना है, तो दारू को आज ही त्याग दीजिएगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, आप इसको लाइक ना करें, शेयर ना करें, किसी को बताए ना, मगर आप में से एक ने भी दारू छोड़ दी आज से, तब मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरी तरह सफल हो गया। आप शुद्ध हैं, मुझसे अच्छे जानकार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और आप ज्ञानी हैं। मेरे भावनाओं को आप समझिएगा और जैसा आपको लगे ऐसे आपको मृत्यु को चुनिएगा, क्योंकि मृत्यु से भी इंसान ये चुनता है। भगवान ने मृत्यु की तारीख दे दी है, मृत्यु कैसा होगा ये लिखा नहीं है। ये अभी हमको तय करना है कि हमारा मृत्यु कैसा होगा, भौतिक, अधिभौतिक या आध्यात्मिक। तीन मृत्यु में आपको एक मृत्यु चुनना है और आपको निश्चित करना है हमारा मृत्यु किस तरह से होगा। जय जगन्नाथ।